जिंदगी क्या है? जिंदगी को समझने के लिए हमारे पास तीन स्थान है, तीन जगह जहां से हम जीवन को समझ सकते हैं कि जिंदगी हमारे लिए क्या है। पहला अस्पताल, दूसरा जेल और तीसरा शमशान घाट। ये तीन जगह हमें जीवन का पूरा सार बता देती है कि जीवन हमारे लिए क्या महत्व रखता है। अस्पताल हमें ये दिखाता है और बताता है कि हमारी सेहत हमारे लिए कितनी जरूरी है। जेल हमें बताता है कि आज़ादी का मिलना और आज़ाद रहना, उसका मूल तत्व क्या है, आज़ादी की कीमत क्या है, आज़ादी की महत्वता क्या है। और शमशान घाट तो हमें बिल्कुल इस चीज़ से रूबरू करवा देता है, बिल्कुल हमें इस चीज़ का ज्ञात करवा देता है कि जीवन कुछ नहीं है, जीवन व्यर्थ है। यार, हम जब चिता देखते जलती हुई तो उसमें हमें अपना अक्ष नजर आता है कि हमने भी कल यहीं पर आना है। तो जब हमें ये मालूम है कि हमारी अंतिम मंजिल यही है, हमें प्रभु शरण जाना है, हमें मौत की आगोश में समा जाना है, हमें भगवान के घर जाना है अंतिम समय में, तो हम क्यों व्यर्थ की इतनी चिंता, इतनी भागदौड़ में लगे रहते हैं? हम क्यों इधर उधर भागते हैं? क्यों हम कुछ भी करने के चक्कर में रहते हैं? क्यों हम एक दूसरे को चीट करते हैं, धोखा देते हैं और हम बेचैन रहते हैं, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चिंता में ग्रसित रहते हैं और हम भगवान को भूल जाते हैं। जब हमें मालूम ही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम मुट्ठी बांधे आए थे धरती पर और हाथ पसारे हम चले जाएंगे। क्या लेकर आए थे जो क्या लेकर चले जाएंगे? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना, हम मुट्ठी बांधे आते जरूर है खाली हाथ, लेकिन शायद हम खाली हाथ जाते नहीं है, क्योंकि जाते वक्त ना हम अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, ये हम अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर हम बुरा करेंगे तो लोग हमें सिर्फ एक बार याद करेंगे, हमें अपशब्द बोलेंगे, अपमानित करेंगे कि बुरा था, ऐसा करता था और वो चला गया, अच्छा हुआ, तो हमारे जाने की वो खुशी मनाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ भी हम अच्छा करते हैं, लोगों के हित के लिए सोचते हैं, लोगों के परोपकार के लिए सोचते हैं या सेवा भाव अपने मन में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ना, लोग हमें बार बार याद करेंगे हमारी अच्छाई की वजह से। तो हम उस अच्छाई के रूप में हम मरने के बाद भी जाने जाएंगे, शायद कोई हमें याद कर लेगा, लेकिन याद करे ना करे वो एक अलग चीज है। लेकिन जो मेन है वो यही है कि यार, हम कुछ नहीं लाए थे, खाली हाथ चले जाएंगे हम। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस जमीन पर मैं चलता हूँ वो जमीन मेरे लिए छत हो जाएगी। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। व्यर्थ की भागदौड़ में क्यों अपने जीवन को हम समाप्त कर रहे हैं? हमें प्रभु शरण जाना चाहिए, हमें श्री जी के चरणों में जाना चाहिए, हमें हर चीज के लिए अपने आप को सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, परोपकार में समर्पित कर देना चाहिए। हमें लोगों की सेवा भाव से, अपने मन से उनकी सेवा भाव में हम जुड़े रहें और अपने आप को हम इतना विनम्र बना लें, इतना विनम्र बना लें अपने आप को कि हर बात के लिए, देखने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोचने के लिए, जानने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी कुछ हम करते हैं, हम इतने विनम्र बन जाएं कि हर बात के लिए हम सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा करें, भगवान को धन्यवाद दें और कहें कि प्रभु, सब आप ही का है, आप ही का दिया है, ये मेरा मिट्टी का शरीर भी आपका है, मुझे कबूल करो भगवान, मुझे अपने श्री चरणों में जगह दो। तो सब भगवान का है भैया, अपना कुछ नहीं है। हमें जब जाना उनके पास है तो कुछ अच्छे कर्म करके जाएं, जिससे कि कुछ हमारा भला हो या हमसे हमारा भला ना भी हो, लेकिन क्या पता हम कुछ सही बात बोले, लोगों की किसी की समझ में आए और वो अगर एक गलत काम करने से भी रुक जाए तो शायद हमारा बोलना अच्छा रहे। जय श्री राम।